हेलो एवरीवन, मैं यशवर्धन तनगौरिया आपका स्वागत करता हूं पूरे जोश के साथ आपके फीलिंग वाले चैनल तनगौरिया कॉन्सेप्ट पर। तो लीजिए भैया, रियल एनालिसिस में आगे बढ़ते हुए आपकी आज की फीलिंग वाली क्लास बहुत ही जोरदार कॉन्सेप्ट के साथ। तो जल्दी से फटाफट से बिना देरी किए हुए फटाफट से रफ नोट और एक पेन लेकर के बैठ जाइए। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं, देखिएगा। तो देखो भैया, आज की हमारी जो क्लास है कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंट्रैगल में आगे बढ़ते हुए मैंने कहा था फर्स्ट काइंड इम्प्रॉपर इंट्रैगल का आज आखिरी टेस्ट है ये एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस। इसको कराने के बाद स्टूडेंट्स मैं कल से स्टार्ट करूंगा सेकंड काइंड इम्प्रॉपर इंट्रैगल। उसमें केवल एक ही टेस्ट है, म्यू टेस्ट, उसी से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे और आपका परसों चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट से ना देरी करते हुए इसको समझते। देखिए क्या है, देखिए हम काफ़ी सारे टेस्ट पढ़ चुके हैं, उसी में आगे बढ़ते हुए एक नई डिजाइन हमको आज पढ़नी है। वो है भैया एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस। कुछ नहीं है तो कन्वर्जेंस ही, बस थोड़ा सा घुमा करके हमें से पूछता है। क्वेश्चन में खुद लिख के देगा, आपको कहेगा आपसे क्वेश्चन में कि क्वेश्चन को भैया आप एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस दिखाइए। एक सिंपल सा फंडा है, ज़्यादा मत्था पच्ची नहीं करेंगे, फटाफट से क्वेश्चन की बमबारी करेंगे, वीडियो को फिनिश करेंगे। देखिए क्या है वर्किंग रूल, समझ लीजिए। देखिए इसका वर्किंग रूल क्या है, एन इंटीग्रल ए से इन्फिनिटी इस डिजाइन में आपको दिया होगा। अगर जीरो से देगा तो आपको इसको ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, एन इंटीग्रल ए से इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स इज सेट टू बी एब्सोल्यूट इफ। एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट कब कहा जाएगा स्टूडेंट्स को? तब कहा जाएगा जब है यही डिजाइन, बस अंतर क्या है भैया, इस एफ एक्स का हमने मॉड ले लिया है। क्या ले लिया भैया? मॉड ले लिया है। ए से इन्फिनिटी एफ एक्स का मॉड डी एक्स, अगर हम इसको कन्वर्जेंट दिखा देते हैं तो हम कह पाएंगे इस रिजल्ट के थ्रू हमें जो क्वेश्चन ये दिया हुआ था भैया ये एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है। कुछ नहीं है यार, जो लिमिट टेस्ट के क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग में करे थे उसी से ये हैंडल करना है। हमें इस चीज़ को कन्वर्जेंट दिखाने के लिए हमें लिमिट टेस्ट का सहायता लेनी होगी। अब लिमिट टेस्ट भूलेगे होगे, क्या करें, रिवीजन कौन करेगा भैया? लिमिट टेस्ट क्या होता है, कोई भी इंटीग्रेशन आपको इस तरह से दिया हुआ है, हम लिमिट में हमेशा जो चीज़ लफड़ा डालेगी उसको बाहर खींच के डाल लेंगे। जो को हाँ कुछ याद आ रहा है? लिमिट टेस्ट में हम क्या करते थे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी और जीरो से इसको मान लेते थे एक्स। जो को बात समझ में आती है, पल्ले पड़ गई बात। उसके बाद हम इसका इंटीग्रेशन करके इसको सॉल्व करते थे। अगर वैल्यू फाइनाइट आ जाती है तो भैया कन्वर्जेंट है, अगर वैल्यू फाइनाइट नहीं आती है तो डाइवर्जेंट है। ठीक है, उसके बाद हम इसमें सॉल्व करते करते हम इसमें पी टेस्ट का भी सहायता ले सकते हैं, क्योंकि पी टेस्ट हमें इंटीग्रेशन करने से बचाता है। अगर डिजाइन आपकी ऐसी बन जाती है 1/x की पावर n जैसी डिजाइन अगर आपकी बन जाती है तो यहाँ पे हम पी टेस्ट लगा कर आसानी से कह सकते हैं क्या कि अगर आपका n होगा वो 1 से बड़ा है तो भैया आपका कन्वर्जेंट होगा। अगर n आपका 1 या 1 से छोटा आ जाता है तो आपका डाइवर्जेंट होगा। कंपैरिजन टेस्ट का फर्स्ट पार्ट जिसको हम पी टेस्ट कहते हैं। तो आई होप समझ में आया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिए हम कोई भी क्वेश्चन एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट कैसे दिखा पाएंगे, सबसे पहले उसको नोट करेंगे। हम भैया एफ एक्स का मॉडल लेंगे और ए से अगर हम इस चीज़ को कन्वर्जेंट दिखा पाते हैं तो हम कह देंगे हमें जो क्वेश्चन गिवन था भैया वो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है। तो चलिए फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन करोगे तब समझ में आएगा, देखिएगा। देखिए भैया आपकी वीडियो का पहला क्वेश्चन बेहद ही प्यारा क्वेश्चन, जैसे मैंने कहा था ना, लिख करके देगा। देखो कह रहा है सो दैट 1 से इन्फिनिटी sin x अपॉन एक्स की पावर 4dx इज एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस। बहुत बढ़िया यार, खत्म कहानी। एब्सोल्यूट का यार कंसेप्ट बहुत छोटा है, हमें केवल इसी का मॉड ले लेना है और वैल्यू हमें निकाल देनी है। फिनिश सॉल्यूशन। सबसे पहला काम हम यहाँ पर लेट कर लेना है, इसको थोड़ा दिखा के लिखेंगे अच्छे से। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स की पावर 4, है ना। नाउ अब लगाते हैं इसको डिजाइन के अंदर। डिजाइन क्या थी हमारी? डिजाइन थी हमारी ए से इन्फिनिटी, ए का रोल यहाँ पे 1 अदा कर रहा है, एफ एक्स का मॉड डी एक्स बराबर, इसको हमने लिखा है यहाँ पे सेम टू सेम साइन एक्स अपॉन एक्स की पावर 4 का मॉड डी एक्स। स्टूडेंट्स हमें इसको कन्वर्जेंस दिखाना है तो क्या करेंगे, लिमिट टेस्ट लगाएंगे। सबसे पहले लिमिट टेस्ट क्या होता है, जो चीज़ में खराबी है उसको खींच के बाहर डाल लो, एक्स टेंस टू कर आगे। ठीक, 1 से एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स की पावर 4 का मॉड। कतई सिंपल यार, हमने कल ही सीखा है, एबेल में भी सीखा था, डिरिचलेट में भी सीखा था। मॉड में अगर साइन या कॉस फंक्शन आ जाए उसका मैक्सिमम वैल्यू हमेशा 1 होता है। साइन और कॉस की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है भैया? -1 से लेकर के +1 तक। मॉड क्या देता है? प्लस का वैल्यू देगा, अधिकतम वैल्यू कितना होता है? 1। तो याद रखेंगे स्टूडेंट्स, हमेशा अगर कभी भी अंदर कॉस आ जाए या साइन आ जाए हमेशा उसका मॉड का वैल्यू 1 होता है। ठीक, आगे चलते हैं। अगर यहाँ पर बराबर में कोई और चीज़ चल रही होती तो आपको पता है कि मॉड होता है वो लेस देन इक्वल टू में चेंज हो जाता है, जो हमने कल डिरिचलेट टेस्ट में देखा था। लेकिन ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट इस पे बन रखेंगे, इज इक्वल टू का ऐसा ही रहने देंगे। आगे चलो, यहाँ करते हैं, हो गया अपना खत्म आंसर। लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी और इंटीग्रेशन बरकरार रहेगा, ये हो गया 1, नीचे एक्स की पावर 4 का मॉड एक्स की पावर 4 ही रहा।
यहाँ पर मैं वापस से लिमिट टेक कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैंने लिमिट टेक की तो वापस से यहाँ पर इन्फिनिटी आ जाएगा और 1/x⁴ dx आ जाएगा। मैं नहीं कर रहा इसका इंटीग्रेशन। मैं इसका इंटीग्रेशन क्यों करूँ जब मेरे पास रामबाण है भैया, मेरे पास पी टेस्ट है। इतना देखो, ये जब मैंने आपको कंपैरिजन टेस्ट कराया था फर्स्ट डिजाइन का, क्या मुझे नहीं बनना है, जो को बनना है, अच्छी बात है। तो मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे डायरेक्ट उसको दिखाऊंगा बाई पी टेस्ट। यहाँ पे देख पा रहे हो जो नीचे हाईएस्ट पावर है वो 4 है, यानी कि p बराबर 4 है, ग्रेटर देन 1 है, तो हैंस बाई पी टेस्ट, हैंस बाई पी टेस्ट जो इंटीग्रल है भैया वो कन्वर्जेंट हो जाएगा, यानी कि f(x) इज कन्वर्जेंट। f(x) यानी कि पूरा ये था मोड में 1 से लेके इन्फिनिटी, f(x) इज कन्वर्जेंट। तो हैंस अगर ये चीज़ हम दिखा पाते हैं ये चीज़ कन्वर्जेंट है तो हम कह देंगे गिवन इंटीग्रल इज एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट, इज एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट। राइटिंग थोड़ा सा खराब है, इसको अच्छे से नोट कर लेना आप लोग, ठीक है। तो ओनली मेरा समझाने का तात्पर्य था कि बहुत सिंपल है, चुटियों का बच्चों का खेल लगेगा, इसमें कुछ भी नहीं है। दिया हुआ फंक्शन को हम ऐसा लिखेंगे, मॉड ले लेंगे, मॉड लेते ही हमारा 50% काम हो जाता है, ये चीज़ खत्म हो जाती है, जिसको हम बड़े आसानी से हम इसको पी टेस्ट से दिखा सकते हैं। अगर पी टेस्ट नहीं दिखा पा रहे हो, यानी कि पी टेस्ट की डिजाइन नहीं बन रही है, तो आप इसका इंटीग्रेशन भी कर सकते हो। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आता है एग्जाम में यार, बिल्कुल लुल आएगा, तुम उसे देख के ही कर दोगे। अगर बाई चांस पी टेस्ट फिट नहीं हो रहा है, पी टेस्ट और डायरेक्ट इंटीग्रेशन ये दो ही डिजाइन मिलेंगी पेपर में। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ऐसा बन जाए आपको हो ही नहीं सॉल्व, ऐसा हो नहीं सकता है। यहाँ पे हमेशा वो डिजाइन बनेगी जो आपको आती होगी, जो आप पीछे पढ़ चुके होगे। हमेशा या तो डायरेक्ट पी टेस्ट से हो जाएगा, नहीं हो पाएगा तो आप उसका इंटीग्रेशन करने में सक्षम होगे। अभी आगे क्वेश्चन को देखते हैं, फटाफट से इसको नोट कर लो। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए भैया, एक और बेहद ही प्यारा और खूबसूरत सा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। देखिए क्या है, सो दैट करना है 0 से इन्फिनिटी e⁻⁻² cos bx dx इज एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट। सिंपल सी बात है यार, अभी मैंने आपको सिखाया है। क्या करेंगे, इसको हम f(x) के बराबर लेट कर लेंगे। लेट क्या करेंगे, f(x) के बराबर e⁻⁻² cos bx को। फिर हम पूरी दम लगा देंगे किस चीज़ को दिखाने में, 0 से इन्फिनिटी दिया हुआ है ये, इसमें भी थोड़े से बदलाव करने पड़ेंगे, क्योंकि हमारा जो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस का जो हम टेस्ट लगाते हैं भैया, वो केवल ए से इन्फिनिटी पर कारगर होता है, 0 से नहीं होता है। इस चीज़ को हम इस तरह से ब्रेक इसको कर सकते हैं। किस तरह से, मैंने कहा था ना, जो क्वेश्चन ऐसा होगा 0 से उसको हम ब्रेक करेंगे। 0 से ए में ब्रेक करता हूँ इसको मैं, a² cos bx प्लस का ए से इन्फिनिटी e⁻⁻² cos bx dx। इसको मैं कह रहा हूँ I1, इसको मैं कह रहा हूँ I2। जैसे हमने कंपैरिजन टेस्ट में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं इस डिज़ाइन के, तो देख पा रहे हो साफ साफ जो I1 है आपका वो प्रॉपर इंटीग्रल है, तो इसी का वैसा ही कन्वर्जेंट होगा। हमें I2 को चेक करना है, बस यहाँ लिखता हूँ मैं हेयर। आप लोग चेक कर लेना, किसी भी लिमिट पर या किसी भी वैल्यू पर सॉल्व करने पर इसका वैल्यू एग्जिस्ट ना हो, ऐसा नहीं हो सकता है, हर वैल्यू पर एग्जिस्ट करेगा, ठीक। हियर I1 इज प्रॉपर, सो इट इज कन्वर्जेंट, सो इट इज कन्वर्जन, ठीक है। बहुत सिंपल सा है ये, रियल एनालिसिस में ये तो अच्छा है, जितना सोच लोगे जितना लिख लोगे उतना ही नंबर आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ए से इन्फिनिटी हमें इसको सिल्टाना है अब, e⁻⁻² cos bx dx, इसको मैं I2 कह रहा हूँ। तो इसके लिए स्टूडेंट्स हम f(x) ऊपर लेट ही कर चुके हैं, तो यहाँ पे जो मेन काम कर रहे हैं वो करेंगे। अब क्या होता है, ए से इन्फिनिटी मॉडुलस ऑफ f(x) dx बराबर ए से इन्फिनिटी लेते हैं इसका मॉड, मॉड के अंदर माइनस का a² cos bx dx। यहाँ पे देख पा रहे हो यार कि आप लोग इसमें पी टेस्ट नहीं लगा सकते हो। तो मैंने कहा था ना, अगर पी टेस्ट ना लगे तो ऐसा क्वेश्चन होगा जिसका आप इंटीग्रेशन आसानी से कर पाओगे। अब ये तसल्ली करो, आगे चल तो रहे हैं। ऊपर का आई होप आपने नोट कर लिया होगा, इसको मैं रफ करता हूँ, देखिएगा। देखिए भैया, यहाँ पे देखो अंदर मॉड के अंदर आएगा आपका e⁻⁻² जिस पर मॉड लगाएंगे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। cos bx पर जैसी मॉड लगेगा, टेंशन नको लेने का, एंगल कुछ भी हो, मॉड में साइन आ जाए या कोस है उसका वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ से ये चीज़ खत्म हो जाएगी। यहाँ लिखेंगे चूंकि मॉड में cos bx इज इक्वल टू 1, तो क्या बचेगा हमारे पास, ए से इन्फिनिटी e⁻⁻² dx। नाउ यहाँ पे लगाते हैं लिमिट टेस्ट को, आप लिमिट खींच के बाहर डाल लो इन्फिनिटी को, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी ए से x e⁻⁻² dx। चलो भैया इसका करते हैं इंटीग्रेशन, बड़े आसानी से इसको कर सकते हैं। लिमिट
एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन होता है ई की पावर एक्स, ई की पावर माइनस का एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर। जिस चीज़ को लेट किया है उसका बट्टे में होगा डिफरेंशियल, अब बट्टे में होगा उसका डिफरेंशियल। तो देखो यहाँ पे यार एक्स का जब तुम करोगे तो माइनस का आएगा आपका कितना 2x और साथ में चलेगा ए स्क्वायर, तो माइनस का 2x और ए स्क्वायर चलेगा एक्स्ट्रा में, अच्छी बात है। और अपर लिमिट लोअर लिमिट लगा दीजिएगा हम ए से लेकर के एक्स तक। अब अपर और लोअर को डालते हैं, अंक सवाल करते हैं, देखिए क्या आएगा। लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, देखिए मैं सबसे पहले यहाँ पे अपर लिमिट डाल रहा हूँ है ना, तो देखिए अपर लिमिट जैसे ही मैं यहाँ पे डालूंगा तो ए की पावर मुझे मिलेगा माइनस का एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, माइनस का 2x ए स्क्वायर। जैसे ही यहाँ पे मैं लोअर लिमिट डालूंगा तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे तुरंत, लेकिन एक माइनस यहाँ पहले से बैठा है तो प्लस कर देगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। ऊपर आ जाएंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, ए की पावर में ए डालूंगा यहाँ पे मैं एक्स की जगह पर, तो ए की पावर हो जाएगी माइनस के 4, बहुत अच्छे। नीचे आ जाइए, यहाँ पे मैं एक्स की जगह पे ए डालूंगा तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2 और ए की पावर हो जाएगी 3, बहुत बढ़िया। आगे चले हम, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इस चीज़ को मैं पलट करके लिख सकता हूँ, माइनस तो सॉरी ख़त्म ही हो चुका है, माइनस दोबारा नहीं आएगा, ठीक है। इस चीज़ को मैं इसको आगे लिख सकता हूँ, इसको मैं पी से लिख सकता हूँ, तो ऐसे लिख रहा हूँ इसको मैं, ए की पावर माइनस ए की पावर 4/2 ए की पावर 3, माइनस का इस चीज़ को माइनस के इसको नीचे लेके आते हैं, प्लस की हो जाएगी 2x ए स्क्वायर ए की पावर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर। अब वक्त आ चुका है लिमिट लेने का, टेकिंग लिमिट, टेकिंग लिमिट। और जैसे ही यहाँ पे मैंने भैया लिमिट टेक करी तो एक्स टेंडिंग से जैसे मैं इन्फिनिटी डालूंगा तो देख रहे हैं यहाँ पे इस टर्म में कहीं भी एक्स नहीं है, ये टर्म बरकरार रहेगा, 1/2 ए की पावर 3 ए की पावर 4, ठीक है, ये टर्म आपका बरकरार रहेगा। इसमें एक्स है तो ए की पावर इन्फिनिटी हो जाएगा, इन्फिनिटी देगा, यहाँ पे भी इन्फिनिटी हो जाएगा, लेकिन जब किसी के भी अपॉन में इन्फिनिटी होता है तो वहाँ पर जीरो आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 0। तो ओवरऑल हमें ये मिलेगा, क्या मिलेगा भैया ये, तो यानी कि इस टेस्ट में हमने पी टेस्ट तो नहीं लगाया क्योंकि नहीं लगा सकते थे हम, तो मैंने कहा था ना या तो पी टेस्ट से हो जाएगा या ऐसा डिजाइन देगा कि आप उसका इंटीग्रेशन करने में सक्षम होगे, और यहाँ पे इंटीग्रेशन हम सफलतापूर्वक कर पाए तो यहाँ पे इसका जो रिजल्ट निकालेंगे वो लिमिट टेस्ट के अकॉर्डिंग निकालेंगे। आंसर आपका कैसा है, फाइनाइट आया है, कैसा है भैया, फाइनाइट आया है। हैंस बाय लिमिट टेस्ट इंटीग्रेशन ए से इन्फिनिटी मॉड ऑफ एफ एक्स इज कन्वर्जेंट, कैसा भैया, कन्वर्जेंट है। जब ये चीज़ कन्वर्जेंट आ जाती है तो गिवन इंटीग्रल इज एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट। तो उस बात को मैं कहीं लिखना चाह रहा हूँ, यहाँ से रफ कर देता हूँ है ना, उस बात को मैं यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ कि जब वो चीज़ ऐसी है तो यहाँ पे लिखूंगा हैंस गिवन इंटीग्रल इज एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट, ठीक। तो ये चीज़ कन्वर्जेंट आई है तो गिवन इंटीग्रल भैया कैसा होगा आपका, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट होगा। इसी के साथ ये क्वेश्चन होता है समाप्त। आई होप इतना सा भी डाउट नहीं होगा, हो नीचे कमेंट करके बता देना। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है फटाफट से मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गर्ल्स के लिए ग्रुप अलग है, बॉयज़ के लिए ग्रुप अलग है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि हम हर संडे को गेम ऑफ मैथ की एक बहुत बेहतरीन सी क्लास रखते हैं ऑनलाइन। मैंने एक क्लास कल भी कंडक्ट करवाई थी, कल इतने लोग नहीं आ पाए जितना एक्सपेक्ट किया था मैंने, तो मैं आपको पहले से बता दे रहा हूँ कि हर संडे को 3 बजे दोपहर के, हर संडे को दोपहर को 3 बजे एक बहुत ही बेहतरीन सी गेम ऑफ मैथ नाम से क्लास होती है, जिसमें मैं इस सिलेबस से हट करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछता हूँ, रीजनिंग के जो इस टाइप्स के होते हैं, जो जितने भी आपके एंट्रेंस एग्जाम हैं, कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम हैं, मैथमेटिक्स के एक से बेहतर एक क्वेश्चन मैं उसमें पुटअप करता हूं और आपको करने का मौका देता हूं। बहुत अच्छा डिबेट होता है जिसमें आप अपने फ्रेंड को भी इन्वॉल्व कर सकते हो, आप और आपका फ्रेंड आपस में डिबेट कर सकते हो, जितने भी आपके रिश्तेदार हैं, आप जितने भी फ्रेंड्स हैं, आप सभी लोग उसमें डिबेट कर सकते हो। आपको टाइम मिलता है 1 मिनट का, 30 सेकंड का क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको टाइम देता हूँ, कितने टाइम में आपको उस क्वेश्चन का आंसर देना है, और जो आंसर सबसे सटीक देगा, सबसे पहले देगा, अंत तक बना रहेगा, वही होगा विजेता, जिसका नाम लास्ट में अनाउंस किया जाता है। तो एक बहुत ही अच्छा माहौल क्रिएट होता है, पढ़ने की अलग लालसा होती है, तर्क शक्ति के क्वेश्चन बहुत सारे पूछता हूँ एसएससी रेलवे बैंक से, और आपके जितने भी इंट्रेंस एग्जाम होते हैं जिसमें हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है, सभी टाइप से बड़ा जोरदार निचोड़ लेकर के मैं आता हूँ। तो हर संडे को दोपहर को 3 बजे वाली गेम ऑफ मैथ नाम से जो क्लास होती है उसको लेना मत भूलना। जिन लोगों ने अभी तक कल वाली क्लास नहीं देखी है उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ कि किस टाइप के मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, उनको जाकर के एक बार देख लेना और आपसे रेडी रहना हर संडे 3 बजे। अब ये मत कहना कि बताया नहीं था। तो आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा, इसको मैं रफ करता हूँ। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखिएगा। 0 से इन्फिनिटी साइन mx अपॉन
एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स इज एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट। पेपर में सवाल आया, माइंड ने क्लिक किया। फीलिंग वाले चैनल तैनगोरिया कॉन्सेप्ट पर यशवर्धन तैनगोरिया सर से हमने पढ़ा है कि अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आई, सबसे पहला काम होता है एफ एक्स को लेट करना, उसका मॉड निकाल देना, उसको कन्वर्जेंट दिखा देना, आपका सवाल हो जाएगा। चुटकियों में खेल होता है। देखिए फिनिश। आगे चलते हैं। लेट, लेकिन इसमें एफ एक्स को लेट करने से पहले भैया इसको भी ब्रेक करना पड़ेगा। जीरो से शुरुआत हो रही है, हमें चाहिए ए से, तो लेट करता हूं मैं आई बराबर जीरो सा ए साइन एम एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर डी एक्स प्लस का ए से इन्फिनिटी साइन एम एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर डी एक्स। कतई बढ़िया। ये आई वन, ये आई टू। हमेशा की तरह आई वन आपका क्या है, प्रॉपर इंटीग्रल है, तो कन्वर्जेंट एब्सोल्युटली होगा। इसकी बात करते हैं। बस यहाँ लिखता हूँ यहाँ पे हियर आई वन इज प्रॉपर सो इट इज कन्वर्जेंट। आई वन भैया कैसा आपका प्रॉपर इंटीग्रल है, तो कैसा होगा, कन्वर्जेंट होगा। नाउ टेक आई टू की बात करते हैं। नाउ आई टू बराबर ए से इन्फिनिटी साइन एम एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर डी एक्स। बहुत बढ़िया। फिनिश। लेट करता हूँ यहाँ पे मैं एफ एक्स बराबर साइन एम एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। तो यहाँ पे डिज़ाइन जो थी उसको फिट कराते हैं। डिज़ाइन क्या थी हमारी, ए से इन्फिनिटी साइन एम एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर का मॉड डी एक्स। कतई बढ़िया। लेकिन इससे पहले यहाँ पर लिमिट टेस्ट ठोक डालो, यानी कि इस इन्फिनिटी को बाहर निकाल लो। लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, अंदर मिलेगा आपको ए से एक्स मॉड में साइन एम एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर डी एक्स। बहुत बढ़िया। फिर दोबारा वही रट्टा, साइन कॉस आए कुछ भी आए वन होता है यार। एंगल में एम घुसाए कोई टेंशन नहीं है, एंगल कुछ भी हो वन आएगा। तो ऊपर वाला झमेला सेट हो गया। ये कितना हो गया, वन हो गया। कितना मिलेगा हमें, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए से एक्स वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। ये ऐसे कैसा रहेगा, मॉड का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब मैंने कहा था ना, देखो या तो पी टेस्ट बनेगा या पी टेस्ट नहीं बनेगा, तो ऐसा जरूर डिजाइन बनेगा जिसका इंडिकेशन आप कर पाओगे। तो देखो इसका कर पा रहे यार, टेन इनवर्स एक्स का बना रखा है ये। फिनिश। लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी क्या होता है, वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। बहुत बढ़िया। टेन इनवर्स एक्स और अपर और लोअर लिमिट लगेगी आपकी ए से एक्स। बहुत बढ़िया, लगा दीजिए भैया इन्फिनिटी। अपर लिमिट की बात करते हैं, देखो वन अपॉन ए कांस्टेंट है, इसको लेते हैं बाहर। अपर लिमिट टेन इनवर्स एक्स माइनस का लोअर लिमिट टेन इनवर्स ए। यहाँ पे करते हैं टेकिंग लिमिट। टेकिंग लिमिट, और जैसे ही यहाँ पे मैंने लिमिट टेक करा, वन अपॉन ए रहा साइड में, टेन इनवर्स इन्फिनिटी, टेन इनवर्स इन्फिनिटी माइनस का टेन इनवर्स ए। बहुत बढ़िया। थोड़ा सा रफ करूंगा यहाँ से मैं, साथ साथ देखिएगा। वन अपॉन ए, तुमको मालूम है कि टेन इनवर्स इन्फिनिटी कितने का वैल्यू होता है भैया, पाई बाई टू का होता है। पाई बाई टू माइनस का टेन इनवर्स ए। बस यहीं पर रुक जाएंगे। आपको पता है कि लिमिट टेस्ट के अंदर क्या होता है, अगर वैल्यू फाइनाइट आती है तो कन्वर्जेंट, नहीं आती तो डाइवर्जेंट। यहाँ देख पा रहे हो आप सब, इसकी क्वेश्चन कुछ वैल्यू आई है यानी कि चीज़ फाइनाइट आई। यहाँ पे लिखेंगे फाइनाइट, वैल्यू नहीं निकालेंगे, यहीं से छोड़ देंगे। बहुत इंडिकेशन कर लिया, लिमिट डाल दी, वैल्यू हमारी फाइनाइट आ रही है, इन्फिनिटी नहीं आ रही, तो भैया आपका लिख देंगे यहाँ पे हैंस। क्या चीज़ लिख देंगे यहाँ पे, हम जो लेके चले थे ए से इन्फिनिटी मॉड में एफ एक्स डी एक्स इज कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट आ जाती है तो भैया गिवा हुआ इंटीग्रल भी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। यहाँ लिखेंगे हैंस गिवन इंटीग्रल इज एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट। बहुत बढ़िया। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। कुछ भी नहीं है, आइए बढ़ते हैं एक और लास्ट क्वेश्चन की ओर। फिर मैं आपको क्वेश्चन घर से करने के लिए दूंगा, आपको वो करना है और मुझे कल बताना है, ठीक। देखिएगा, देखिए भैया अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, 2 मिनट में फिनिश करते हैं। देखिए क्या है, ए से इन्फिनिटी कॉस एक्स अपॉन एक्स की पावर 1 प्लस एन डी एक्स इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। फिनिश। क्या करेंगे, हो गया। लेट, ये तो ए से स्टार्ट हो रहा है। एफ एक्स बराबर
cos x अपॉन x की पावर 1 प्लस n। ठीक है, यहाँ पे आगे बात करते हैं क्या होता है अपनी प्रॉपर्टी, a से इन्फिनिटी मॉडुलस ऑफ f ऑफ x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे dx तो लगाना पड़ेगा, इज इक्वल्स टू a से इन्फिनिटी जो है आपका क्या है, एफ एक्स कॉस एक्स अपॉन एक्स की पावर 1 प्लस एन का मॉड डी एक्स। यहाँ पे इन्फिनिटी है, क्या करेंगे पहले लिमिट टेस्ट लगा लो, इसको खींच के बाहर डाल लो या मन डालो बाहर लो, ऐसे ही हो जाएगा ये तो। ए से इन्फिनिटी, यहाँ पे आपको पता है कि मॉड के अंदर कॉस या साइन कुछ भी आ जाए भैया 1 होता है, 1 प्लस एन डी एक्स। ठीक है, अब तुम्हें मालूम पड़ गया इसकी डिजाइन बन रही है पी टेस्ट की, मैं क्यों करूँ इंटीग्रेशन जब मुझे साफ साफ दिख रहा है ये पी टेस्ट बन रहा है। या लिखूंगा मैं p बराबर यहाँ पे कितना है 1 प्लस एन है, सीधी सी बात है, जब 1 ही n में ऐड हो रहा है तो एब्सोल्युटली ये वैल्यू कैसी है, 1 से बड़ी आएगी। कैसी आएगी भैया, 1 से बड़ी आएगी, यानी कि हैंस इतना ही लिख देंगे, मैंने कहा था ना कोई भी क्वेश्चन तो ऐसा होगा चुटकियों में हो जाएगा। हैंस इंटीग्रेशन ए से इन्फिनिटी मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ एक्स dx इज कन्वर्जेंट। जब ये चीज कन्वर्जेंट आ जाती है तो हैंस गिवन इंटीग्रल इज एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट। Hence given integral is absolute convergent। ठीक है सर, शॉर्ट फॉर्म लिख दिया यहाँ पे मैंने AC। तो स्टूडेंट्स आई होप आज के क्वेश्चन को यहीं पर फिनिश करते हैं, और इसी के साथ आपका फर्स्ट काइंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल होता है समाप्त। कल से चलेगा आपका सेकंड काइंड जो परसों खत्म हो जाएगा। उसके बाद स्टार्ट करूँगा मैं सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, मोस्ट इंपोर्टेंट भैया, पेपर नज़दीक आ रहे हैं, सीरियस हो जाओ। अपने जितने भी दोस्त वगैरह हैं आपने देखा अभी तक बिल्कुल भी कोई स्टडी नहीं कर रहा है, पेपर इकट्ठे आएंगे फिर कहते हैं कि सर कैसे करें, बहुत सारे वीडियोस हैं। धीरे धीरे होता है ना, ड्रॉप करके ज्ञान इकट्ठा होता है। तुम सोचो इकट्ठे में पूरा घड़ा पी लो, फैल जाएगा, पलटी कर दोगे। समझ में आया आई होप। अब मैं आपको दे रहा हूँ कुछ 2-3 क्वेश्चन जिनको मैं लिखूंगा, आपको वो करके दिखाने हैं और मुझे ग्रुप पे सेंड करने हैं। ठीक है, देखिएगा। तो देखिए भैया ज़्यादा नहीं दे रहा हूँ, एक ही क्वेश्चन दिया है मैंने, बहुत ही सिंपल सा, क्योंकि सारे मैंने आपके क्वेश्चन करा दिए बुक के। कोई सी बुक हो, कृष्णा पब्लिकेशन की हो, जीसी चड्डा की हो, सारे क्वेश्चन यहाँ पे मैं करवाता हूँ। और फिर इतना वीडियो देखने के बाद कोई क्वेश्चन ऐसा बचेगा नहीं जिन पर नहीं आए, फुल गारंटी है। तो स्टूडेंट्स आई होप आज का वीडियो आपको मज़ा आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। मैं आपसे फिर कहना चाह रहा हूँ कि हर संडे को 3 बजे स्पेशल मैथ्स वाला गेम चलता है जो आपको ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। कोई टेंशन नहीं है, कोई चीज़ नहीं आएगी, नई चीज़ सीख कर ही जाओगे, बहुत मज़ा आता है। तो हर संडे को आपको ज्वाइन करना है 3 बजे। लिंक मैं आपको 12-13 घंटा पहले ही प्रोवाइड कर दूंगा। इस बार थोड़ा सा लेट हो गए थे, इसलिए काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को मालूम नहीं था, लेकिन अब शायद अवेयर हो जाइए और अपनी बीएससी की स्टडी को लेकर भी अवेयर हो जाइए भैया। थोड़ा सीरियसनेस ले आओ अपने अंदर, पेपर नज़दीक हैं। रियल एनालिसिस कम्प्लेक्स मैंने फिनिश करा दी है, उन सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट इसी के साथ आज के क्रिया क्लास को यहीं पे फिनिश करते हैं। मैं यशवर्धन तनगोरिया लेता हूँ आपसे विदा, मिलते हैं नेक्स्ट 2000 वीडियो में धमाकेदार कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए सी यू टुमारो के बाय, टेक केयर।